हेलो फ्रेंड्स। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टॉप लाइन ट्रेनिंग एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाइम फ्रेम्स के बारे में। स्टॉक मार्केट में जब भी किसी स्टॉक के चार्ट को एनालिसिस करते हैं तो उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट टाइम फ्रेम दिए जाते हैं वह क्या है, उसका क्या मतलब है, उसके बारे में हम बात करेंगे। टाइम फ्रेम कौन से, जैसे कि हम देख देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये आप देख रहे हो टाइम फ्रेम्स 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर एक्सेट्रा। ये जो भी टाइम फ्रेम है ये क्या है, ये क्यों दिए जाते हैं और हमने इसको कैसे यूज़ करना है अपनी ट्रेडिंग के दौरान, तो हम इसके बारे में बात करें। जब भी कोई स्टॉक मार्केट में नया आता है और वह चार्ट को एनालिसिस करता है तो उसे ये टाइम फ्रेम के बारे में पता नहीं होता और वह कंफ्यूज हो जाता है तो इसको हम ये क्यों दिए गए हैं और तो इसका यूज़ क्या है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, टाइम फ्रेम्स के बारे में बात करेंगे। जैसे इस टाइम फ्रेम के बारे में बात करने से पहले हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि राजू राजू मंडी में गया अपने चावल को बेचने के लिए। ठीक है जी। तो इसको समझने के लिए हम आ जाते हैं, एक डायग्राम के सहारे में समझ लेते हैं हम इसको। तो हम नोटपैड पे आ जाते हैं। ठीक है जी। तो हम ठीक है जी, कौन आ गया? राजू। ठीक है, हम देख लेते हैं राजू कहाँ गया? मंडी में। राजू गया मंडी में अपने चावल को बेचने के लिए। ठीक है जी। वो जब मंडी पहुंचा, मान लेते हैं हम सुबह वो 9 बजे मंडी पहुंचा। ठीक है, जब वो मंडी पहुंचा तो उसने देखा कि जो मंडी खुलते ही जो चावल का रेट है, ठीक है जी, वो है 10 रुपये। जब मंडी खुली, ओपनिंग रेट हम इसको ओपन प्राइस बोलते हैं। जब सुबह मंडी खुली और राजू वहाँ मंडी पे पहुँचा तो उसने देखा कि मंडी का जो रेट, मंडी में जो सुबह चावल का रेट है वो है 10 रुपये। ठीक है जी। तो और मंडी खुलने के बाद जो रेट है उसका वो गया, नीचे गया 8 रुपये तक। ठीक है, जो मतलब कि लो गया, नीचे को गया रेट, वो 8 रुपये गया। और शाम होने तक, मंडी बंद होने तक सोच लेते हैं मंडी का रेट गया ऊपर हाई की तरफ, 12 रुपये ऊपर गया। ठीक है जी। सुबह मंडी खुली तो मंडी में जो चावल का रेट था वो 10 रुपये था और वो खुलने के बाद जो रेट है वो नीचे आया 8 रुपये से 8 रुपये तक। और नीचे के आने बाद वो रेट फिर ऊपर चला गया, 8 रुपये से 9 हुआ, 9 से 10 हुआ, 10 से 11 हुआ, 11 से 12 हो गया। ठीक है जी। और ये रेट ऊपर गया। उसके बाद क्या हुआ, जब मंडी बंद होने वाली थी, ठीक है जी, मतलब बात मान लेते हैं कि मंडी सुबह हुई बंद 5 बजे। ठीक है, क्लोज कब होती है मंडी? 5 बजे। ठीक है जी। और 5 बजे हुई मंडी बंद, और मंडी बंद होने पे जब क्लोजिंग रेट हुआ चावल का वो हो गया 11 रुपये। ठीक है जी। ये सब घटनाक्रम हुआ, जो प्राइस ऊपर नीचे हुआ, ये सब पूरे एक दिन में हुआ। एक दिन में हुआ ये डेली, मतलब डेली में एक दिन में हुआ। ये जो प्राइस की फ्लक्चुएशन रही, जो प्राइस ऊपर नीचे हुआ, 10 रुपये से 8 हुआ, 8 से 12 हुआ, 12 से 11 हुआ। ठीक है, वो पूरा एक दिन में हुआ। ठीक है जी। तो हम इसको एक चार्ट के सहारे में देख लेते हैं। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं कि हाँ, हमारा ये मतलब सुबह ये हमारा 9 बजे से लेके 5 बजे तक। ठीक है जी। 5 बजे तक जो चावल की मंडी लगी, सुबह खुली और बंद हुई, उसके बीच में जो प्राइस की फ्लक्चुएशन हुई उसको हम देखें कि सुबह 9 बजे मंडी खुली। मंडी खुलने में जो रेट था वो था 10 रुपये। मंडी खुलने के बाद जो रेट है वो नीचे आ गया, नीचे कितना? 8 रुपये आ गया। 8 रुपये आने के बाद वो धीरे धीरे ऊपर चला गया प्राइस फिर। ठीक है, जो उसकी बोली लगी, 10 रुपये बोली लगी, 10 रुपये बोली लगने के बाद फिर उसका रेट नीचे आ गया। नीचे से फिर लोगों ने खरीदा, उसमें जो बोली लगी, बोली लगने के बाद उसका रेट हो चला गया ऊपर 12 रुपये। ठीक है जी। 12 रुपये होकर वहाँ से फिर अभी बोली चल रही है पूरे दिन में। ठीक है जी। और वहाँ पे लोगों ने वहाँ पे 12 रुपये बेचना शुरू किया और रेट नीचे आ गया 11 रुपये, और यहाँ पे क्या हो गया? क्लोज। ठीक है जी। जो इसने हमें क्या चार पहलू बताए एक दिन के अंदर। उसका ओपनिंग प्राइस बताया वो एक दिन में, उसमें उसी दिन में लो क्या लगा प्राइस का, और लो लगने के बाद वो हाई किस रेट पे गया, और हाई लगाने के बाद वो क्लोज किस रेट पे हुआ। ओपन हुआ 10 रुपये पे, लो लगा उसका 8 रुपये।
हाई गया वो 12 रुपये तक और आखिर में बंद हो गया 11 रुपये पे। तो ये ही जैसे ये जैसे ही ये सब हुआ वैसे ही स्टॉक मार्केट में जब हम किसी स्टॉक को एनालिसिस करते हैं उसमें वो जो टाइम फ्रेम्स दिए होते हैं वो सेम इसी तरह होते हैं। ये हमने टाइम फ्रेम की बात करी डेली टाइम फ्रेम में, 1 डे की, कि एक दिन में, ठीक है, ये एक दिन है, इस दिन में पूरे प्राइस की क्या फ्लक्चुएशन रही उसके बारे में बात की। जब हम स्टॉक मार्केट को एनालिसिस करते हैं, सपोज हम देख लेते हैं, चार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है जी, चार्ट पे आ गए तो हमने ये जो अलग अलग टाइम फ्रेम दिए हैं, 1 मिनट दिया, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, तो 4 आवर, ठीक है जी। डेली तो हमने समझ लिया कि ये जो एक कैंडल बनी है, ठीक है जी, ये जो हमारी एक कैंडल बनी है, ये एक दिन में, हम ये कैंडल के बारे में बात कर रहे हैं जो ग्रीन बनी है, एक दिन में उस शेयर के प्राइस में क्या फ्लक्चुएशन रही, क्या मूवमेंट रही, वो एक दिन में पूरा बताता है, एक दिन की पूरी मूवमेंट हमें बताता है। उसी तरह हम देख लेते हैं, ठीक है जी, जैसे हमने, आप ये देखिए, ये जो इस सुबह जो इस ये 21 तारीख की है, आप देख सकते हैं, ये जो कैंडल है रिसेंटली कैंडल है, आप नीचे देखो इसको, यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल है ये 1 जनवरी 2021 की कैंडल है। इस 2021 की 1 जनवरी को जो SBI स्टॉक है उसकी जो प्राइस की फ्लक्चुएशन रही, जो उसमें बोली लगी एक दिन में, तो उसी का रेट दिखा रहा है। आप यहाँ देख सकते हो ऊपर कि ओपनिंग प्राइस जो इसका है, ये देखो यहाँ पे देखना, जब मैं इस पर कैंडल पे ऊपर कर्सर रखूँगा तो आप इसको देखना, यहाँ पे ओ लिखा, ओ मतलब ओपनिंग प्राइस, ये जो ओपनिंग प्राइस हुआ 274 रुपये 90 पैसे पे ओपन हुआ उसके, और ये जो रेट है जो हाई गया 280 रुपये तक का इसका हाई लगा, ठीक है जी। उसके बाद ये लो लगाया 274 रुपये 40 पैसे का लो लगाया, और आखिर में जो क्लोज हुआ 279 रुपये 79.40, 40 पैसे के रेट पे ये है इसकी क्लोजिंग हो गई। ये पूरे एक दिन में है। ये हमारी जो है मंडी खुलती है, वो हमारी खुलती है स्टॉक मार्केट में सुबह 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक। उस 3:30 बजे के बीच प्राइस में जो फ्लक्चुएशन रही, उस फ्लक्चुएशन के बारे में ये हमें एक कैंडल में बता रहा है, ठीक है। ये पूरी एक दिन की कैंडल, जैसे हम इस कैंडल को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं 4 घंटे में, ठीक है जी। तो हम इसको एक 4 घंटे की कैंडल हमें क्या बताती है, हम इसके बारे में एनालिसिस कर लेते हैं बात, ठीक है जी। इसको भी हम हटा लेते हैं, तो जैसे है ये, मान लो हमारी 4 घंटे की कैंडल है, सॉरी, ये जो हमारी कैंडल है ये 4 आवर की कैंडल है। 4 आवर की कैंडल की जो, मान लो एक, हम सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे, 10 बजे से लेके 11 और 12, ये हो गए हमारे 4 घंटे, 1, 2, 3, 4। इन 4 घंटों में जो प्राइस की फ्लक्चुएशन रहेगी, 4 घंटे में जो भी प्राइस की मूवमेंट रहेगी, वो हमें सिर्फ एक ही कैंडल में बताएगा। वो कैंडल है 4 घंटे की कैंडल, ठीक है। ये 4 घंटों में जो भी प्राइस की मूवमेंट रहेगी वो एक ही कैंडल में बताएगा। वो कौन सी कैंडल है, 4 घंटे की कैंडल, मतलब कि हम सपोज 4 आवर की कैंडल लगा लेते हैं, टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, और 4 घंटे में जो भी प्राइस की फ्लक्चुएशन रहेगी वो हमें एक ही कैंडल में दिखाएगा। सपोज हम देख लेते हैं, सुबह 100 रुपये पे खुला रेट, उसके बाद ऊपर गया 102 रुपये, 2 रुपये के बाद नीचे आया 101 रुपये, और उसके बाद फिर जो हाई ऊपर चला गया 103 रुपये, ये ओपनिंग प्राइस हो गया, ठीक है जी। उसके बाद ये जो लो इसने ये लगाया, उसके बाद 103 का हाई लगाया, और 103 पे ही क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो इसकी कैंडल जो बनेगी इस तरह, 100 रुपये पे गया, नीचे 101 रुपये, उसके बाद फिर ऊपर गया 103 रुपये, और यहाँ क्लोज हो गया, ठीक है जी। ये हमारी कैंडल बनेगी कुछ इस तरह से। तो इसके जो ये कैंडल बनती है, हम ये कैंडल रेड ग्रीन कैसे बनती है वो, ठीक है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। ये जो कैंडल है हमारी, ये है 4 आवर की कैंडल। तो 4 घंटे में जो प्राइस की फ्लक्चुएशन रहेगी वो हमें एक ही कैंडल में दिखेगी। उसके फर्दर हम, अगर हम इसको 1 घंटे का चार्ट लगा लेते हैं, ठीक है, 1 आवर चार्ट फ्रेम करते हैं, तो और 1 आवर में मतलब 1 घंटे में उससे शेयर की प्राइस की जो भी फ्लक्चुएशन रहेगी ऊपर नीचे होएगा 1 घंटे के अंदर अंदर, तो वो हमें
एक घंटे की जो है हमें एक कैंडल बना के दिखाएगा। ठीक है जी। सपोज हम 9 से लेकर 10 बजे तक प्राइस की जो फ्लक्चुएशन होएगी वो हमें एक ही कैंडल बताएगा। उसके बाद जब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो 11 से लेकर 12 बजे तक जो भी प्राइस की फ्लक्चुएशन रहेगी वो इसमें अगली कैंडल दिखाएगी। उसके बाद फिर 12 से लेकर 1 बजे तक इस टाइम फ्रेम के दौरान एक घंटे में जो भी प्राइस ऊपर नीचे होएगा फ्लक्चुएशन होगी वो हमारी एक अगली कैंडल दिखाएगी। ठीक है जी। तो ये है हमारी कैंडलस्टिक डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम का क्या मतलब है और ये क्यों बनती है और इसका क्या कारण है। इसका कारण यही है कि एक घंटे के अंदर उस शेयर के प्राइस की क्या बोली लगी, ठीक है, क्या मूवमेंट रही उसे एक घंटे के दौरान, तो वो हमें एक घंटे में एक कैंडल में दिखा देता है। उसी तरह अगर हम 1 मिनट का चार्ट फ्रेम लगाएंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 60 सेकंड हो गए। तो जैसे ही ये 1 मिनट है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उससे एक घंटे के अंदर जो भी प्राइस की फ्लक्चुएशन रहेगी तो वो हमें क्या एक घंटे के चार्ट 1 मिनट के चार्ट पे दिखाएगा। जब 1 मिनट का उसके बाद अगर दूसरे मिनट चलेगा तो दूसरी कैंडल बनेगी, मतलब एक एक मिनट के बाद वो एक कैंडल बनाता जाएगा। अगर हम 5 मिनट का लगाएंगे तो 5 मिनट की एक कैंडल बनेगी। जब ये 5 मिनट ख़त्म हो जाएंगे तो अगली कैंडल फिर बनेगी और वो 5 मिनट ख़त्म हो गए तो फिर अगली कैंडल बन जाएगी। उसके बाद फिर अगली कैंडल, एक कैंडल है, एक 5 मिनट की कैंडल है। तो जैसे हम डेली का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, तो जब हम डेली का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं तो हमें पूरी एक दिन की मूवमेंट बताता है कि एक दिन में जो भी प्राइस की फ्लक्चुएशन रही। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि हमने डेली चार्ट लगाया तो जो हम डेली चार्ट में जो एक कैंडल बनेगी वो पूरे एक दिन की बनेगी, 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक। अगले दिन फिर जब मार्केट खुलेगी तो फिर भी एक कैंडल बनेगी, अगले दिन फिर कैंडल बनेगी, अगले दिन एक, मतलब कि एक मंथ में लगभग जो एवरेज हम लगा के रखिए 20 दिन काम होता है स्टॉक मार्केट में। एक महीने में वो 20 कैंडलें बनाएगा अगर हम डेली कैंडल लगाएंगे तो। ठीक है, ऐसे ऐसे करके रोज़ की एक एक कैंडल बनती चली जाएगी। और अगर हम 1 वीक का लगाते हैं, ठीक है जी, तो ये एक एक 1 वीक में कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन में से 5 दिन एवरेज काम होता है, सैटरडे संडे तो ऑफ रहता है। तो ये 5 कैंडलें डेली की तो 5 कैंडलें हो जाएंगी। तो जो वीक की है ये 5 कैंडलों को मिला के, ठीक है जी, तो एक ही कैंडल बनेगी। जैसे यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ इसकी क्लोजिंग हुई तो ये पूरा एक ही कैंडल में बताएगा एक वीक के। ठीक है, तो 1 मंथ में जो ये एक कैंडल बनेगी ये पूरी एक मंथ की बनेगी। तो ये है हमारा 4 टाइम फ्रेम। तो इसको हम इस तरह से समझते हैं। ठीक है जी। तो जब भी कोई भी बिगिनर स्टॉक मार्केट में पहले आता है तो उसको यही समझ नहीं आता कि ये है क्या टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर जो भी स्टॉक के अंदर जो भी मूवमेंट रहती है तो उस मूवमेंट को वह दर्शाता है। ठीक है जी। जैसे 5 मिनट का लगाया तो 5 मिनट के अंदर 5 मिनट की एक कैंडल बनेगी और 5 मिनट के अंदर जो प्राइस की फ्लक्चुएशन रहेगी उसी के बारे में वह बताएगा। जो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है इसमें हमने अलग अलग बताया 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। कैंडल तो सेम ही बनती है, ठीक है जी, बस टाइम फ्रेम का फर्क रहता है। जैसे 5 मिनट की ये एक कैंडल है, 3 मिनट की है, ठीक है जी, 3 मिनट के बाद फिर अगली कैंडल बनेगी, 3 मिनट के बाद फिर अगली कैंडल बनेगी और उसी के बाद ये हम 5 मिनट का लगा लेते हैं। तो ये एक कैंडल है जो 5 मिनट की कैंडल है। इंट्राडे ट्रेडर्स जो 5 मिनट को यूज़ करते हैं, 3 मिनट को और 1 मिनट को। ये जो एक कैंडल बनी है ये कितने की है, 1 मिनट की कैंडल है। ठीक है, उस सॉरी 1 मिनट की बोल रहे हैं, 5 मिनट की कैंडल, उसके 5 मिनट के बाद फिर अगली कैंडल बनेगी, 5 मिनट के बाद फिर अगली कैंडल बनेगी। उस 5 मिनट के दौरान प्राइस की जो फ्लक्चुएशन रहेगी, जो मूवमेंट रहेगी वो हमें बताएगा। उम्मीद है मुझे कि आपको ये टाइम फ्रेम्स के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है जी। तो इस वीडियो अगर आपको समझ आया, अच्छे तरीके से समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो हमें ज़रूर लिख के भेजिए, हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।